कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर। कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर। क्या खबर आएगी, ये अखबार को तय करना है। कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर। क्या खबर आएगी, ये अखबार को तय करना है। साहब हमें अपने घर में क्या खाना है, क्या पकाना है, ये हमें नहीं सरकार को तय करना है। तो दोस्तों इस कोरोना काल को देखते हुए सारी याद आ रही थी हमें। और सुना है कि CHSL का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है। दोस्तों क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ़िलहाल हम लोग आते हैं अपने डायरेक्ट सवाल पे। आज ले क्या है, रेशियो का क्लास 8। हाँ और देखिए पहला सवाल, वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करें, फिर तो हम बताएंगे ही बताएंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करें। कल इसी टाइप के क्वेश्चन हमने कराए थे, तो वीडियो को रोकें और करने का प्रयास करें। उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा ही किया होगा, और हमारे कुछ जो भाई हैं ना उन्होंने बना भी दिया होगा, और जिन्होंने नहीं बनाया है ना तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें अंत तक। आज वो सीख के जाने वाले हैं, ठीक है ना, तो भागिएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज आप सीख के जाने वाले हैं। आज आप मुझको अपने 15 मिनट दीजिए, फिर देखिएगा क्या कमाल होता है। आते हैं दोस्तों डायरेक्ट सवाल पे। क्या कहता है, पुरस्कार की राशि 1800 है। कितनी, 1800, और 3 छात्रों में विभाजित की गई है। किसमें किसमें, ABC में। हाँ तो कहता है A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है ना। A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, यही कह रहा है ना। तो जो ये कहता जाए ना करते जाओ बस, फिर देखो सवाल कैसे बनता है। क्या कह रहा है, A के हिस्से का 4 गुना कर दो बराबर, भैया कर दिया। A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से के 6 गुने के बराबर भी कर दिया। हाँ ये यही चाहता था ना कि कर दो, कर दिया। अब देखो आगे क्या चाहता है, कहता है जो C के हिस्से के 3 गुना के बराबर है वो भी कर दो। क्या कहता है, C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये देखिएगा। कहता है A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, कर दिया। फिर कहता है जो C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है तो वो भी कर दिया, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। आ गई बात समझ में, ये तीनों आपस में बराबर हैं बस। फिर आगे क्या कहा है, तो A का हिस्सा बता दो जरा। A का हिस्सा कैसे बता पाओगे, जब ABC का तीनों का रेशियो निकाल लोगे। हाँ तो बस पहले ABC का रेशियो निकालो, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। हाँ हम फिर से कहते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, बस सीधे सीधे रास्ता जाना है, ज़्यादा लेफ्ट टर्न बाएं टर्न नहीं लेना है। हाँ बस सीधे रास्ता चलना है, पहुंच जाएंगे मंजिल तक। तो ABC का रेशियो निकालो भैया, ABC का बस। और याद होगा हमने पहले वीडियो में बताया था ढकढकिया नियम, याद है। हाँ ढकढकिया नियम बताया था, जैसे ये निकालना है ना तो A वाले को छिपा दो, मतलब 4A को गायब कर दो, कितना बचा, B में 6 C में 3, तो 6 गुना 3 कितना हुआ, 18। अब B निकालना है ना तो B वाले को गायब कर दो। कौन कौन बचा, A और C, तो कितना है, 4 3 12 है। अब C निकालना है ना तो C वाले को गायब कर दो, ये कितना हो गया, 4 गुणा 6 कितना, 24। आ रही है बात समझ में। काट दो, कौन से पहाड़ा से कट रहा है जरा बताओ। 6 के पहाड़ा से कटना तो लगता है हमको, लग रहा है ना कटता हुआ, लग रहा है कि नहीं। 6 के पहाड़े से कटता हुआ लगता है भाई। तो ABC का रेशियो कितना आ जाएगा, बता दो जरा, बता दो भाई ABC का रेशियो कितना आ जाएगा। 2 3 2 4 ना, 6 3 18, 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ तो पुरस्कार की राशि कितनी है भैया, देखो जरा कितने का इनाम मिल रहा है, 1800 का इनाम है भैया। हाँ 1800 का इनाम है, कितने का, 1800 का। और तुम्हारे पास क्या है, 3 2 5 4 9, तुम्हारे पास रेशियो में 9 है और उसके पास कहता है टोटल 1800 है।
ये पता है जोड़े कहाँ हैं? क्योंकि वो टोटल राशि 1800 दी थी और हमने पहले वीडियो में बताया था कि कुल की तुलना कुल से, ज़्यादा की तुलना ज़्यादा से, कम की तुलना कम से। तो ये कुल है ना, यानी सबका जोड़, तो हमने भी सबको जोड़ दिया, बस इतनी सी बात है। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 दूनी 1800। अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 200। अब सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि ए का हिस्सा बता दो जरा। हाँ, क्या पूछा है? ए का हिस्सा बता दो। तो ए का हिस्से में कितना आया? रेशियो में 3। अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आई? 200। तो ए का हिस्सा रेशियो में 3, तो 200 गुणा 3 कितना हो गया? 200 गुणा 3 कितना हो गया? 600। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है, देखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है 400, ये तो नहीं है, काट दो इसको। दूसरा कहता है 600, अरे यही तो है, बाकी सब गलत है, केवल एक सही है। आ गई बात समझ में? नहीं आई है ना, तो भागिएगा नहीं। इस बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रोक के पॉज करके अपने मन से करने का प्रयास करिए। फिर देखिए क्या कहता है। ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। तो वही तो किया है, ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर कर दिया। फिर कहता है जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, तो उसको भी बराबर में कर दिया, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, बस। और इसके बाद में ए का हिस्सा पूछा था ना, तो डायरेक्ट तो नहीं बता दोगे, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो तो निकालना पड़ेगा कि इनके हिस्से में आया कितना कितना है, किस रेशियो में बांटा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी सिंप्लीफाई किया है, और हमने पहले वीडियो में बताया है ऐसे सवाल को करने का तरीका। इसमें लगा देते हैं हम ढकढकिया नियम, और नहीं सीखा है ना तो अब सिखा देते हैं। नहीं देखा है ना पहला वीडियो तो कोई बात नहीं, अब सिखा देते हैं, इसी में सिखा के भेजेंगे, भागिएगा नहीं बस। क्या है देखिएगा मेरे साथ। 4a बराबर 6b बराबर 3c है, यानी कि 4a बराबर 6b बराबर 3c। और जब ए निकालना है ना, तो ए को इसको गायब कर दो, कितना ये बचेगा, तो 6 3 18, ए के सामने लिख दिया। अब बी निकालना है ना, तो बी को गायब कर दो, ए और सी बचा ना, तो 4 3 12 इसके सामने लिख दिया। और सी निकालना है ना, तो सी को गायब कर दो, 6 4 24 इसके सामने लिख दिया। आ गई बात समझ में? और समझ में आ गई ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी अभी करिए, बिल्कुल। हाँ, फिर बढ़ेंगे आगे। कर दिया, शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कहता है। इसके बाद हमने ए बी सी का रेशियो निकाला, और टोटल अपने पास कितना था भाई? 3 2 5 4 9, और उधर कितना था? 1800। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 200। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? ए का हिस्सा बता दो, तो 200 गुणा 3 600। आ गई बात समझ में? आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, सिखा ही के मानेंगे हम ऐसे ही बढ़ाते हैं, सिखा ही के मानेंगे तुमको। ये क्या कहता है? 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2 और दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। क्वेश्चन समझ में आया? कहता है 81 को 3 हिस्सों में बांटना है, मतलब 3 भाई हैं, समझ रहे हो। और कहता है पहले का 1/2 और दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 आपस में बराबर हो। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब समझाते हैं, देखिएगा। कहता है पहले का 1/2, तो हमने भी मान लिया भैया पहले का 1/2। फिर क्या कहता है? दूसरे का 1/3 कर दिया, देखते जाओ। दूसरे का 1/3 कर दिया, जैसा जैसा कह रहा है ना, बस वैसा ही करते जाना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाओगे। हाँ, फिर कहता है तीसरे का 1/4 कर दिया भैया। क्या प्रॉब्लम है? जो कहता जाएगा करते जाएंगे। तीसरे का 1/4 कर दिया, और कहता है आपस में बराबर हैं, तो हमने भी बराबर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बढ़े आगे? ठीक है, बढ़ते हैं। अब निकालना होगा हमें तीनों का अनुपात कि कैसे बांटेंगे इसको ना। तो निकाल लेते हैं भैया, पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा। आ गई बात समझ में? और कैसे बताया था? ये जो पहले का 1/2 है, और जब तीनों आपस में बराबर हो और रेशियो निकालना हो ना, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस पलट जाता है। हाँ, ये 1/2 है ना,
तो ये 2/1 हो जाएगा। हाँ, और ये 1/3 था तो ये 3/1 हो जाएगा, और ये 1/4 था ना तो ये 4/1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात आ गई समझ में। इसी को लोग बड़ा बड़ा बना देते हैं और दिमाग चकरा जाता है। सीधे से समझिएगा, भागिएगा नहीं इधर उधर। क्या हो गया, 1/2 था ना तो 2/1, और 1/3 था तो 3/1, और 1/4 था ना तो 4/1। बस हो गया सिंप्लीफाई। और टोटल रुपया कितना था, 81 रुपया बांटने की बात कर रहा था ना। बंटवा दो जरा इन लोगों में, बंटवा दो रे भाई। 81 रुपया को बंटवाना था ना पहले दूसरे तीसरे में, पहले दूसरे और तीसरे में। किस रेशियो में, 2 3 4 के रेशियो में, यही तो बंटवाना था। तो अपने पास कितना आ गया भाई, कितना आ गया, 2 3 5 और 4 9, कितना आया अपने पास रेशियो में 9। और उधर कितना है भाई, 81 दिया है क्वेश्चन में। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई, अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 9 आ गई। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों हिस्से बराबर हो तो कहता है अनुपात बता दो जरा। यही कहा है ना कि जब तीनों हिस्से बराबर हो, तीनों के रुपया का बता दो जरा, कितना कितना रुपया है, यही कहा है ना। तो देख लेते हैं कितना कितना रुपया है। 1 की वैल्यू 9 आई तो पहले को कितना मिलेगा भाई, 18 रुपया मिलेगा भैया। 1 की वैल्यू 9 आई तो इधर कितना मिला है 2, तो 9 × 2 18। और दूसरे वाले को कितना मिला है 3 अनुपात में, तो रियल में कितना मिलेगा 9 3 27। और चौथे वाले को मिला है 4, तो रियल में कितना मिलेगा 36। आ गया पहला दूसरे तीसरे का अनुपात, आ गया। पहले को 18, दूसरे को 27, तीसरे को 36। देखें जरा किस ऑप्शन में है, देखो जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 36 27 18, ये तो ना है, ये तो ना है, काट दो। दूसरा कहता है 27 18 36, ये भी ना है, इसको भी काट दो। तीसरा कहता है 18 27 36, अरे यही तो है, यही तो है। भागने मत देना, पकड़ के रखना, नहीं भाग जाएगा। हाँ, आ गई बात समझ में। बढ़े आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज सिखा के ही भेजेंगे। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, और देखना कैसे चुटकियों में सॉल्व करोगे इसको। क्या कहता है, रुपये 2600 को ABC में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। कहता है प्रत्येक का हिस्सा बता दो जरा। क्या कहता है, प्रत्येक का हिस्सा बता दो जरा। बता देते हैं क्या है भाई, A/B/C, यही है। और हिस्सा क्या है 1/2 1/3 1/4, यही है ना। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि ये बट्टे अट्टे में नहीं होता, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। करो जरा इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे नहीं पता है, सीख जाओगे। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, और वो भी कुछ नहीं करना है ना। तो फिर ढकढकिया लगा दो, लगा दो ढकढकिया। इसमें ए निकालना है ना, तो 1/2 गायब, 3 चौक कितना हुआ 12 हुआ, तो ये कितना हो गया 12। और बी निकालना है ना, तो 1/3 गायब, 4 दूनी कितना हो गया 8। और सी निकालना है ना, सी निकालना है, तो 1/4 गायब, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। किसके पहाड़े से कटेगा, 6 के पहाड़े से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 के भी पहाड़े से नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े से कटेगा। हाँ, ये 2 छक्का 12, ये 2 चौको 8, ये 2 तिहाई 6। आ गई बात समझ में, कितना आया 6 4 3 आ गया। हाँ, और बांटना कितना था 2600 को, कितने को बांटना था भाई, कितना रुपया दिया है उधर 2600 दिया है, दिया है 2600 की नहीं दिया है। हाँ, तुम्हारे पास रेशियो कितना आया 6 4 3 का आया ABC में। तुम्हारे पास टोटल कितना है 6 4 10 3 13, तुम्हारे पास है रेशियो में 13, और उधर क्वेश्चन में कहता है 2600। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई 200 आ गई। 13 दूनी 26, तो ये कितना हो गया 2 छक्का 1200 हुआ, ये कितना हुआ 800, और ये कितना हुआ 600। तो कितना आ गया 1200 800 600। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ढूंढ के निकालो जरा, ढूंढ के निकालिएगा जरा। पहला कहता है 800 600 1200, ये तो ना है। दूसरा कहता है 1200 600 800,
ये भी ना है। तीसरा कहता है 1200, 800, 600। अरे यही तो है, यही तो है, यही तो है, ये है ना। आ गई बात समझ में। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजाज़त है आप लोग की? तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। और हाँ, समझ में आ रही हो ना बात तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि हाँ समझ में आई है बात। और नहीं आई है ना तो डिसलाइक का बटन भी दिया है, उसको भी दबा सकते हो। सारे ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हाथ में है क्या करना है। फिर देखिएगा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ₹300 की राशि PQR में इस प्रकार बांटी गई है। किसमें बांटी गई है? PQR में। बांट दो जरा भाई, जो जो कहता जाए करते जाना है, बस अपने मन से कुछ ना करना है। जो जो कहता जाए ना करते जाओ। कहता क्या है? Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। क्या कहता है? Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। तो P को कितना मिल गया मेरा भाई? अगर मान लिया P को X मिला होगा तो Q को X + 30 मिल गया होगा कि ना मिल गया होगा? बस इतनी सी बात बता दो जरा। क्या कहता है? Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं तो दे दिया Q को P से 30। अरे भैया इसको X दिया तो उसको X + 30 दे दिया, हो गया अधिक। हाँ, और फिर क्या कहता है? और R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। कहता है R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। अरे भैया इसको X + 30 मिला है ना तो उसको X + 90 दे दें, हो जाएगा 60 रुपये अधिक, हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा ना तो इसी में 60 जोड़ दो। किसमें? 60 रुपये अधिक मिलते हैं ना तो इसी में 60 जोड़ के दे दो भैया। इसको X + 30 दिया है तो 60 जोड़ के X + 90 R को दे दो। दे दिया। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना है। इतनी बात समझ में आ गई। बढ़े आगे। तुम्हारे पास राशि क्या है ये देखिएगा। अनुपात में x + 30 x + 90। और उधर रियल में कितना दिया है? 300। हाँ, रियल में 300 दिया है। और तुम्हारे पास कितना है? 1x 2x और 3x। कितना? बताता हूँ कैसे। ये देखिए भैया, उधर कुल राशि 300 है ना, तो इधर तुमको भी कुल निकालना पड़ेगा। पहले का x, दूसरे का x + 30 और तीसरे का x + 90। इतनी बात समझ में आई? हाँ, ये तुम्हारा हो गया कुल। और उधर कुल कितना दिया है? 300। क्योंकि दोनों टोटल है इसलिए आपस में बराबर हैं, और कोई बात नहीं है। दोनों टोटल है ना इसलिए आपस में बराबर हैं। जोड़ लीजिएगा, 1x 2x 3x हो गया। और इधर कितना हुआ? 90 30 120 हो गया। उधर कितना है? 300 है। 3x बराबर 300 - 120 करेंगे। ये प्लस का है तो उधर माइनस में जाएगा। कितना बचेगा? 180 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 3 × 18 60 रुपये आ गई कि नहीं आ गई? और क्वेश्चन में क्या पूछा है ये बताइएगा। कहता उनके हिस्से का अनुपात बता दो जरा। क्या कहता है? उनके हिस्से का अनुपात बता दो जरा। तो देख लेते हैं क्या हिस्सा है। पहले को मिला था x। कितना मिला है पहले को? x। तो यानी कि इसको 60 रुपया मिला होगा। दूसरे को मिला x + 30 तो 60 + 30 यानी दूसरे को 90 मिला होगा। हाँ, और तीसरे को कितना मिला? x + 90 यानी 60 + 90 यानी 150 मिला होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? रेशियो क्या आया धन का? इनके धन का रेशियो क्या आ गया भाई? 60 90 150। यही तो आया है कि नहीं आया है? 60 90 150। 0 0 0 कैंसिल। किस पहाड़े से कट रहा है? 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और 3 पठी 15। इतनी सी बात है ना। 2 3 5 देख लीजिए क्या है भाई। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 2 3 5। पहले में कहता है 5 3 2, ये नहीं है। देख कितना है? 2 3 5। अरे यही तो है। आ गई बात समझ में? और आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना। और ये सवाल जो है ना ये SD यादव बुक की अगर आपके पास है ना तो लगाने का प्रयास कीजिएगा। हम तो पूरा सॉल्व कराने ही वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।